यह क्लास कक्षा 10 के लिए है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग परावर्तन इत्यादि, दर्पण इत्यादि के बारे में जानकारी कर चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये एक अवतल दर्पण बन गया है। इसका जो धंसा हुआ तल है वो चिकना है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। हमने बताया था दर्पण का एक ध्रुव होता है, यानी पोल होता है, जो पूरा द्वारक हो गया। उसके बाद जिस गोले से ये बना है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, जो वस्तु होती है उसकी लंबाई को ओ से लिखते हैं। अब जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं किसी भी दर्पण से, तो वस्तु से एक किरण निकालते हैं, जो मुख्य अक्ष नीचे वाला, एक किरण इसके समानांतर निकालते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालते हैं। जो समानांतर किरण जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर निकल आती है, यानी दर्पण से टकराने के बाद इस तरह मुड़ेगी कि वो फोकस बिंदु से गुजरेगी परावर्तन के बाद। दूसरी किरण हम लोग डाल देते हैं पोल पर। तो जितना कोण बनाते हुए ये किरण पोल पर जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौटेगी। अब जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर बन जाता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को हम लोग आई से लिखते हैं। यहाँ ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु। आई का मतलब होता है इमेज, यानी प्रतिबिंब। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अवतल दर्पण के द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब हमने बनाया है। अब इसमें वस्तु कहीं भी रखी हो, हमें दो बात ध्यान रखना है। एक किरण डालनी है मुख्य अक्ष के सीधी समानांतर, जो फोकस से लौटेगी। दूसरी डाल देना है पोल पर, जितने कोण से जाएगी उतने ही कोण से वापस परावर्तित हो जाएगी। जहाँ ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी, वही प्रतिबिंब बन जाता है। कभी कभी हम लोग फोकस बिंदु से डाल दें दूसरी किरण, तो अगर फोकस बिंदु से भी डालेंगे तब भी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब बन जाते हैं। अब उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर। वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस पे आती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगता है। इन सब बातों को हम उसका रेखीय निरूपण करके ही समझ सकते हैं। तो अभी हमने देखा था, ये बात चल रही थी अवतल दर्पण की। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पर
जे एफ है, जे सी है, इधर अनंत है। तो यहाँ कोई वस्तु रखी है अनंत पे बहुत दूर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस तो बनता है, क्योंकि दोनों ही किरणें माना जाता है कि समांतर आ रही है। अत्यंत दूर से किरणें आएंगी तो वो समांतर ही मानी जाती है। तो इस तरह जितनी भी किरणें आएंगी सबकी सब फोकस पर हो जाएंगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बना हुआ माना जाता है। दूसरी कंडीशन में वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। इसके आगे कंडीशन, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, सी पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अगर वस्तु फोकस पर रखी है अब ये दोनों किरणें समांतर हो गई, आपस में मिलती नहीं है, तो मान लिया जाता है कि अनंत पर जाकर मिलेंगी। इसलिए जब वस्तु फोकस पर रखी हो अवतल दर्पण के केस में, तो प्रतिबिंब अनंत पर बना हुआ माना जाता है। हमने जो प्रतिबिंब बनाए, अब वो एग्जैक्ट नहीं है, नाप तोल के अंदाज से बनाए हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब आप फीड लेके, पटरी लेके और सीधी किरणें डालेंगे, बिल्कुल सीधी ही लाइन जाएगी हमारी किरणें बनाने में, चाहे आपतित किरण हो चाहे परावर्तित, तो एग्जैक्ट जहाँ जहाँ उनके प्रतिबिंब बनने होते हैं वहीं बनेंगे। अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में ही बनेगा। केंद्र पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी तो प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच में ही बनेगा। और यदि वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं।